नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिलित और आप देख रहे हैं जिलित ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अब तक के कुछ सबसे बड़े अपडेट्स के बारे में। जैसे कि मोबाइल नंबर पोर्टिंग को लेकर के आ गया है एक नया रूल। बीएसएनएल का डाटा और कॉल करिए एक ऐसा प्लान जो सबको पीछे छोड़ सकता है। सरकार आपको कराएगी ऑनलाइन शॉपिंग। हकीकत के यमराज आपको रेलवे स्टेशनों पर अब घूमते हुए मिल जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है एमएनपी क्या है? एमएनपी यानी कि मोबाइल नंबर पोर्टिंग क्या है? अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ आपको शॉर्टकट में बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अगर आपका सिम कार्ड है एयरटेल में, आप जाना चाहते हो आइडिया, बीएसएनएल, वोडाफोन या फिर जियो में, तो ऐसे में आपको जरूरत पड़ेगा यूपीसी का। यूपीसी क्या है? यूपीसी यानी कि यूनिक पोर्टिंग कोड। इस कोड को आप कैसे लाओगे? जिस नंबर को बदलना चाहते हो, जिस नंबर का सर्विस प्रोवाइडर, उस नंबर में आपको एक मैसेज करना होगा, PORT लिख के स्पेस देना है, फिर वही नंबर आपको देना है, फिर इसको सेंड कर देना है 1900 पर। तो आपको एक कोड रिसीव होगी जिसकी वैलिडिटी होगी 15 दिन की। यूपीसी कोड यानी कि यूनिक पोर्टिंग कोड। इस कोड को किसी के साथ भी कभी शेयर ना करें, वरना वो आपका नंबर को चालू करवा सकता है एक नए सिम कार्ड में या एक नई कंपनी के साथ। और इसको लेकर के आपको जाना होगा जिस भी कंपनी के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, उनके ऑफिस में या फिर उनके रिटेलर शॉप में। तो वहां आपको कुछ दिन टाइम लगता था, पहले लगभग मैक्सिमम 15 दिन का टाइम लगता था। 15 दिन में आपका सिम कार्ड जो है एक्टिवेट हो जाता था। लेकिन ट्राई का जो नया रूल है, जो पिछले साल दिसंबर में आना था, लेकिन इस साल 16 दिसंबर तक ये लागू हो जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर पोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में एक्टिवेट होगा। अगर नहीं होता है तो इसके लिए जिम्मेदार होंगे वो कंपनियां। यानी कि जैसे कि एयरटेल से छोड़कर आप जियो में जाना चाहते हैं, 2 दिन के अंदर एयरटेल को छोड़ना पड़ेगा और जियो को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर आप राज्य बदलना चाहते हैं, जैसे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने सिम कार्ड को पोर्ट कराना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको यहाँ 5 दिन का टाइम लग सकता है, जो पहले 15 दिन लगता था। बीएसएनएल का एक नया प्लान आया है जिसका कीमत है 979 रुपीज। सिर्फ कीमत ज्यादा नहीं, यहाँ आपको सब कुछ ज्यादा मिलने वाला है। जैसे कि कॉल्स तो अनलिमिटेड रहेंगे ही, मैसेज आपको रोजाना 100 SMS मिलेंगे, और सबसे जरूरी बात जो है वो है डाटा और वैलिडिटी। तो डाटा आपको मिलने वाला है यहाँ 3 GB और वैलिडिटी इसकी होगी 180 दिन की, यानी कि 6 महीने की। अगर हम बाकी कंपनियों से कंपेयर करें तो यहाँ आपको मिल जाता है 399, 400, 450 में आपको मिल जाता है 3 महीने के लिए, या 84 दिन के लिए, 90 दिन के लिए 2 GB डाटा या 1.5 GB डाटा। लेकिन यहाँ डाटा के मामले में ये बहुत आगे है। लेकिन फिलहाल ये प्लान सिर्फ केरल के लिए है, क्योंकि केरल में बीएसएनएल के लगभग 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स है। लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि 10 नवंबर आज से ये प्लान जो है, इसमें कुछ अपडेट्स आ सकते हैं, कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जिसके तहत ये सबको मिल सकता है। दोस्तों, अब आपको ऑनलाइन शॉपिंग कराने वाली है सरकार। अगर हम बात करें अमेजॉन, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज, तो ये सारे साइट्स ये सरकारी नहीं है। सरकार का GEM यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट। हालांकि ये बहुत पहले से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जब सरकारी ज़रूरत के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती थी तो वो लेते थे GEM से। लेकिन अब ये चीज़ें जो है सबके लिए, आम जनता के लिए भी कर दी जाएगी। GEM से हर कोई खरीद सकता है। यहाँ कुछ सेलर्स भी जुड़ सकते हैं, अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ क्या होता है, इसमें क्वालिटी, रिटर्न, रिप्लेस, इन चीज़ों में फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि ऑनलाइन साइट्स फ्लिपकार्ट की अगर हम बात करें, अमेजॉन की बात करें, तो यहाँ भी कुछ ऐसे सेलर्स है जो कि गलत चीज़ें लोगों को बेचते हैं। कई बार यहाँ गलत होते हुए पाया गया है। तो ऐसे में दोस्तों, इन चीज़ों का मुझे उम्मीद है कि यहाँ जो है ख्याल रखा जाएगा। दोस्तों, आपने रेलवे स्टेशनों पर अक्सर ये कहते हुए लोगों को सुना होगा कि रेलवे ट्रैक अगर पार किया तो यमराज आकर उठा ले जाएंगे। ये सिर्फ कहावत नहीं रहा, अब ये हकीकत में बदल चुका है। अगर आपको सच में यमराज देखना है तो वेस्टर्न रेलवे के अंधेरी या मलाड में आप जाइए, आपको यमराज मिल जाएंगे। दरअसल ये वेस्टर्न रेलवे की एक कैंपेन है जिसमें कुछ यमराज को, यानी कि कुछ लोगों को यमराज की भेष में उनको ला के रेलवे के पटरी पर, रेलवे स्टेशनों पर छोड़ा गया है। और वो नारे लगाते हुए वहाँ घूमते रहेंगे कि जो भी पटरी पार किया मैं उसे उठा ले जाऊंगा। और कोई व्यक्ति अगर पार करता है पटरी तो ऐसे में वो उसे उठाकर अपनी कंधों पर लाकर प्लेटफॉर्म पर छोड़ देता है। दरअसल दोस्तों, रेलवे में हादसे पटरियां पार करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा होती रहती हैं। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वेस्टर्न रेलवे ने ये नई कैंपेन चलाई है। आई होप ये सक्सेस होगी। लोग शर्म के मारे, यमराज के कंधे पर चढ़ने के शर्म के मारे वो जाएंगे ही नहीं, पटरी पार नहीं करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पटरी पार करना रेलवे एक्ट 147 के तहत अपराध है, जिसमें आपको 1000 रुपये का जुर्माना या फिर 6 महीने तक की सजा या फिर दोनों ही हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं आपको इनमें से कौन सी चीज़ अच्छी लगी। और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।